Assalamualaikum, this is Afshan with Islamabad consultant. Hope you all are doing great. So today I am going to share some tips and some tricks for our new students and old students as well. So सबसे पहले बात करते हैं न्यू स्टूडेंट्स की कि जिन्होंने अभी कोर्स को ज्वाइन किया है. बेसिकली डिफरेंट स्किल्स एंड डिफरेंट एजुकेशन के लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग्स को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने ईवीएस को कई बार कंप्लीट किया होता है, तो उनके लिए ये जर्नी बहुत आसान होता है बिकॉज उनको बेसिक नॉलेज उनके पास होता है, उनको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का पता होता है. लेकिन ऐसे लोग जो कि बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग को, फर्स्ट मंथ उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनको लगता है कि हम एक न्यू दुनिया में आ गए बिकॉज उनके पास बेसिक नॉलेज नहीं होता, उनको टर्मिनोलॉजीज का पता नहीं होता. सो आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि जो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका ये जर्नी आपके लिए आसान होने वाला है और कम टाइम में आप अच्छा लर्न कर सकते हैं और जल्दी ग्रो कर सकते हैं. अच्छा जी, अब वो बेसिकली टिप है क्या? ईवीएस, जो कि एक गोल्डन स्पोर्ट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो पेड है या वो स्टूडेंट जो कि सिर्फ ईवीएस के थ्रू लर्न कर रहा है. अब आपने करना ये है कि आपने जो भी आपके मेंटर ने आपको लेक्चर डिलीवर किया है, आपने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने उस लेक्चर के ऊपर कमांड हासिल करनी है. वो कैसे कर सकते हैं? वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस के जरिए कर सकते हैं. जितनी ज्यादा आप किसी भी चीज पे प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही वो चीज आपके लिए आसान होती जाती है. बेसिकली ये एक फॉर्मूला है कि अगर भी कोई भी चीज आपको लगता है कि वो मुश्किल है, आपको समझ नहीं आ रही, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस शुरू करते हैं. ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको देखेंगे कि ना सिर्फ वो आपके लिए आसान हो रही है, आपको समझ आ रही है, बल्कि आपकी एक्सपर्टीज उसमें बिल्ड हो रही है. ठीक है, अब प्रैक्टिस कैसे की जाए? फर्स्ट कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर तो ले लिया, लेकिन अब आप जब खुद प्रैक्टिकली करने बैठे हैं प्रोडक्ट हंटिंग, तो आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, मैंने टूल्स कैसे रन करने हैं. तो आपने करना ये है कि आपने एक तरफ ईवीएस की वीडियो ओपन करनी है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने अपने लैपटॉप पे अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है. ईवीएस की वीडियोस ओपन करेंगे, आप प्रोडक्ट हंटिंग करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियोस ओपन करें और साथ ही अपने लैपटॉप पे आप वर्किंग स्टार्ट कर दें. स्टेप बाय स्टेप आपने जो वहां पे आपको ईवीएस में बताया जा रहा है वही प्रोसेस आपने खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है. और जितनी बार आप उसको रिपीट करेंगे आप देखेंगे कि वो आपको चीजें समझ आना आ रही है. फर्स्ट टाइम तो आप बिल्कुल जाहिर सी बात है न्यू होंगे, सेकंड टाइम आपको कुछ क्लियर होगा, फिर थर्ड और फोर्थ टाइम आपको जरूरत ही नहीं रहेगी ईवीएस को देखने की, आप उसको खुद ही जो है परफॉर्म कर रहे होंगे. और इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्सपर्टीज बिल्ड हो जाएंगी उसके अंदर. तो आपने सबसे पहली जो मेरी आपके लिए टिप है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी लर्न करें और इस टाइमिंग के अंदर जो आपकी ट्रेनिंग का टाइम है इसमें आप इस जो भी आप कोर्स करें उस पर कमांड हासिल कर लें, तो आपने करना ये है कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है. जो लेक्चर आपके मेंटर ने आपको डिलीवर किया है, आप उस लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर से पहले उस लेक्चर के ऊपर कमांड हासिल करेंगे. और वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. और प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि आप ईवीएस को देखेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकली वर्क करेंगे. और फिर कोई भी ऐसी चीज है कि जो आपको लगता है कि ईवीएस में नहीं बताई गई, आपकी कोई कंफ्यूजन रह गई है वहां पे, देन यू कैन आस्क योर क्यूरीज इन ग्रुप्स एंड फ्रॉम योर मेंटर. ठीक हो गया. सो उसके अलावा अब हम बात करते हैं अपने ओल्ड स्टूडेंट्स की कि उनको बेसिकली क्या इश्यूज आते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग्स. तो सबसे पहली चीज जो उनके लिए होता है इशू, वो ये होता है कि हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई लेकिन अब हमारे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है. क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है देन उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है दैट हैव यू डन एनी लॉन्च. तो आपने क्या करना है? देखिए, हमारे बहुत से बूट कैंप के स्टूडेंट जिन्होंने बेसिकली अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है वो ऑफर कर रहे होते हैं ग्रुप में कि अगर कोई भी न्यूबी या कोई भी न्यू स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है. अब बेसिकली होता क्या है कि वो आपसे फ्री में वर्किंग करवाते हैं, ठीक है, और उसके अगेंस्ट वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं. सो आप ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें. उसका फायदा आपको ये होगा कि जब आप उनके साथ एक भी लॉन्च डन कर लेते हैं और उसके बाद अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आया है एंड उसने आपसे यही क्वेश्चन किए हैं, देन आप उसको कह सकते हैं यस आई हैव डन लॉन्चेस. ठीक है. सो इस तरह से आपके लिए जो ये आपका इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा. उसके बाद आपने क्या करना है
देखें, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि हम एफबी ग्रुप पे या इन ग्रुप्स के जरिए ही जो है क्लाइंट्स को ग्रैब कर लेंगे और यहाँ पे हम वर्किंग करेंगे। ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के, वहाँ पे अपने अकाउंट्स बनाएं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वर्किंग करें। आपका फाइवर पे भी अकाउंट होना चाहिए, आपका लिंक्डइन पे भी अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो एफबी की प्रोफाइल है वो भी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे स्पेशली अगर हम अपने ही ग्रुप्स की बात करें तो बहुत से इन्वेस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और जब आप उनसे बातचीत कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज जो वो देखते हैं वो तो आपकी प्रोफाइल ही होती है, ठीक है। तो वो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि हाँ, अपवर्क भी एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ के लिए आपको थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस पहले बिल्ड हो जाए, उसके बाद आप अपवर्क पे अकाउंट बनाएं। अच्छा जी, ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हो गए जहाँ पे आपका अकाउंट्स होने चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ग्रुप्स जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं या उसके अलावा जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव रहें, अपना नॉलेज ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दें। और हमारे ग्रुप्स में आप देखें डेली बेसिस पे जो है लोगों की क्यूरीज आ रही होती हैं, उनके जो इश्यूज होते हैं वो यहाँ पे पूछ रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि लोगों की क्यूरीज को सॉल्व करें, ठीक है। सो इस तरह क्या होगा कि जब आप यहाँ पे एक्टिव होंगे, आपकी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होगी, तो लोग खुद ब खुद ही आपको हायर करेंगे जब वो ये देखेंगे कि हाँ, इस बंदे के पास नॉलेज है, ठीक है। सो आई होप कि कुछ ना कुछ आप लोगों की क्यूरी जरूर रिजॉल्व हुई होंगी। सो दीज आर द सम टिप्स ऑफ फॉर योर जर्नी, एंड आई होप कि आपके लिए यूजफुल होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।